नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टवाइज। तो पिछले कुछ दिनों की जो मूवमेंट थी निफ्टी की बहुत ही ज़बरदस्त थी और आज भी ऐसा लग रहा था कि काफ़ी अच्छा जा सकता है। लेकिन आज ब्रेक लग गई और बुल्स जो हैं वो ज़्यादा गाड़ी को खींच नहीं पाए एंड इट सीम दैट दे वर आउट ऑफ ब्रेथ। तो काफ़ी जल्दी उनकी सांस फूल गई और उसके बाद से बियर्स ने टेक ओवर कर लिया और नीचे घसीट के ले गए थे, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी हुई टुवर्ड्स द एंड। इसीलिए आज एक ठीक ठाक अपर शेडो और एक लोअर शेडो बना है। तो बात करेंगे सारी समरी की, आज क्या हुआ और कौन से सेक्टर्स ने अच्छा किया और कल मार्केट कैसी रह सकती है, और उसके अलावा बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिनमें आप इंटरडे पोजीशन लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी जो है वो आज खुली थी 110 पॉइंट ऊपर, बहुत बढ़िया गैप अप खुला था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिछले दिन का एंड था और खुला यहाँ पे। तो उसके बाद हाई बनाया इसने 180 पॉइंट ऊपर तक गई और 15,000 भी क्रॉस कर दिया था, लेकिन वहाँ से ज़बरदस्त सेलिंग आई और उसके बाद खींच के ले गई नीचे। लेकिन थोड़ी सी रिकवरी हुई टुवर्ड्स दी एंड और फाइनली क्लोज हुई 14,900 के काफ़ी करीब। और जो गेन रह गए थे वो सिर्फ 30 पॉइंट के रह गए थे। तो ये जो है मुझे लगता है कि यहाँ से अब ऐसी पॉसिबिलिटी लगती है कि यहाँ से अब निफ्टी ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगी और यहाँ से अब नीचे की तरफ जाएगी। और जैसा मैं पहले भी बोलता आया था, इनफैक्ट आज की मूवमेंट मैंने पहले ही कल ही की वीडियो में बता दिया था कि आज निफ्टी गैप अप खुल सकती है और 15,000 के ऊपर जा सकती है, लेकिन 15,000 से नीचे क्लोज करेगी। ये अगर आप मेरा कल का वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि मैंने ऐसा ही बताया था। और अब मेरा उम्मीद है, ऐसा मेरा मानना है कि निफ्टी जो है वो 13,800 और 13,600 तक नीचे जा सकती है। तो लगभग 1,000-1,200 पॉइंट यहाँ से नीचे की तरफ भी पॉसिबिलिटी है निफ्टी के जाने की। और अगर हम अभी की बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी जो है वो 51 पॉइंट्स माइनस में है। नैस्डैक बहुत ही हल्का सा 9 पॉइंट के करीब प्लस में है या फ्लैटिश ही माने। और यूरोपियन मार्केट्स भी मोस्टली नेगेटिव थे, इनफैक्ट जर्मनी के मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा गिरे। और जो आज सेक्टर्स की बात करें तो मेटल्स ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया, काफ़ी ज़बरदस्त ऊपर बंद हुआ, लगभग ऑलमोस्ट 5%। और कुछ स्टॉक्स तो 9% भी ऊपर गए थे, जैसे कि एनएमडीसी हो गया, सेल हो गया, या हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, काफ़ी ज़बरदस्त अच्छा गया था जेएसडब्ल्यू स्टील भी। और दूसरा सेक्टर जिसने अच्छा किया वो था कमोडिटीज़। और अगर हम माइनस वालों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो दो सेक्टर्स माइनस में थे वो थे पीएसयू बैंक्स और ऑटो सेक्टर। तो ये मेन आज की समरी थी। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट रेप्लिकेट किया है। तो ये भी मैंने कल बता दिया था कि बैंक निफ्टी भी ऊपर जा सकता है और लगभग 34,200-300 तक जाएगा। ये मेरे कल की वीडियो में मेंशन्ड है। जिन जिन्होंने कल की वीडियो देखी है उनको पता है ये बात सही है। और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा नीचे आया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे भी रिकवरी हुई और काफ़ी ज़्यादा भारी गिरावट से बच गया और सिर्फ 8 पॉइंट नीचे बंद हुई है बैंक निफ्टी। लेकिन जो मेन जो स्टॉक्स थे उन्होंने अपने काफ़ी ज़्यादा गेंस गिव अप कर दिए, तो काफ़ी ज़्यादा बचा नहीं है इसमें। और मुझे लगता है ये भी अब नीचे जा सकती है और एक बार 30,500 के आसपास के लेवल्स तो टच कर सकती है, उससे नीचे भी जा सकती है। तो देखना ये होगा कि बैंक निफ्टी नीचे कितना जाती है, पर मुझे लग रहा है इस बार की फॉल थोड़ी सी ज़्यादा स्टीप हो सकती है पहले के मुकाबले। नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉक्स की। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें अच्छे आप गेंस बना सकते हैं इंट्राडे पोजीशंस लेके, उनमें से पहला स्टॉक है एनएमडीसी। तो आप ये देखिए कि फरवरी के शुरू से तो लगभग 3 महीने हो गए आज की डेट में, ये जब से ऊपर जाना शुरू हुआ है कंटिन्यूसली ऊपर है और नीचे का रुख इसने अभी तक देखा ही नहीं है। और जो सेलिंग है वो भी बहुत वीक सी है, कुछ नए लोज नहीं बन रहे हैं। सिर्फ एक ही दिन ये भारी गिरावट थी, उसके अलावा कोई और बड़ी रेड कैंडल नहीं बनी है। और जो बाकी कैंडल्स बन रही हैं वो बहुत ही वीक रेड कैंडल्स हैं, और जो ग्रीन कैंडल्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और आज भी बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हुई है और काफ़ी अच्छा इसने गैप अप क्लोज किया है, जबकि निफ्टी में काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। लेकिन एनएमडीसी बढ़ता ही चला गया और अपने जो हाइज हैं उनके ऑलमोस्ट काफ़ी क्लोज बंद हुआ है। और जो लोअर शेडो बना है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बना था, लगभग 100 रुपये नीचे गया, हालांकि गैप अप खुला था ये। और वॉल्यूम अच्छे हैं, तो ऐसा उम्मीद की जा सकती है कि कल ये और ऊपर जा सकता है। मेरा ईमेल आईडी है investwise0070@gmail.com। तो अगर आप
अपने ब्रोकर के पास बहुत ही हाई ब्रोकरेज रेट्स दे रहे हैं, या आप अपने ब्रोकर की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्योंकि आपके अगर कोई इश्यूज आते हैं, कोई आपको तकलीफ महसूस होती है, तो आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व कराने वाला नहीं है, या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, या आपको कोई ये बताने वाला नहीं है कि आप कौन सा स्टॉक कब खरीदें या कब बेचें, जिसकी वजह से आपके या तो लॉसेस होते हैं ज़्यादातर, या आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो उतने नहीं हो पाते जितने इक्विटी मार्केट्स में होने चाहिए, तो आप मुझे सिमिलरिटीज पे लिख सकते हैं। मैं आपका अकाउंट एक बहुत ही रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ खुलवाऊंगा, जिसमें आपके जो ब्रोकरेज रेट्स हैं वो तो पहले के अभी के मुकाबले काफ़ी कम होंगे, साथ में आपके सर्विस इश्यूज भी नहीं आएंगे, और अगर किसी तरह की आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो आपके आरएम जो है वो मैं बनूंगा, मैं आपका डायरेक्टली कांटेक्ट पॉइंट रहूंगा, और आपके किसी भी तरह की कोई इशू में आपको सॉल्व कराने में मैं हेल्प करूंगा, और साथ ही आपका पोर्टफोलियो भी मैं गाइड करने में हेल्प करूंगा, जिसमें आप पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स बना पाएंगे, और अगर पहले आपके कोई लॉसेस चल रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे करके प्रॉफिट्स में तब्दील हो जाएंगे। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं, ये आपको मेरे हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और साथ ही में अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहें, जिसमें कई सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और साथ में ही आप ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करते समय ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फाइजर की। तो फाइजर ने काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए थे जब यहाँ से ये ऊपर तेजी से भागा था, लगभग 1200 रुपये भागा ऊपर, 4400 के आसपास के लेवल से लगभग ये 5600-5700 तक गया, लेकिन उसके बाद कुछ शार्प सेलिंग आई और काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा 5100 के आसपास तक, लेकिन यहाँ इसको सपोर्ट मिला है, और आज इसने थोड़ा गैप अप खुलने के बाद इसने अपने लोस को रिटेस्ट किया और उसके बाद तेज़ी से ऊपर भागा। तो लगभग ये 3.3% ऊपर था, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में, तो ऐसा लगता है कि कल का दिन भी ये ऊपर रह सकता है, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कल के लिए हो सकती है। नेक्स्ट है टाटा कंज्यूमर। तो टाटा कंज्यूमर काफ़ी जगह काफ़ी दिनों से इसी पॉइंट पे वो कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन कुछ हाइज इसके बन नहीं रहे, जो ग्रीन कैंडल्स हैं बहुत स्ट्रांग नहीं हैं, और अगर ऊपर जाता भी है तो इमीडिएटली सेलिंग आ जाती है, और जबकि 2-3 दिन पिछले बहुत ही अच्छे गए थे निफ्टी के लिए, उसके बावजूद भी ये टाटा कंज्यूमर जो है नए हाइस पे क्लोज नहीं कर पाया। तो यहाँ पे लग रहा है इसको थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल सकती है, और जो इंडिकेटर्स हैं वो भी नीचे जा रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कल का दिन शायद ये नीचे रहे और नेगेटिव रिटर्न्स दे, तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइटन की। तो टाइटन भी काफ़ी समय से रेंज बाउंड है, लगभग 1440-1430 के लेवल से लेकर करीब 1580 के लेवल्स के आसपास तक रेंज बाउंड है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में थोड़ा वीकनेस देखने को मिल रही है। 3 दिन ये धीरे धीरे करके ऊपर गया था, लेकिन आज जबकि निफ्टी प्लस में थी उसके बावजूद ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया और माइनस में रिटर्न दिए, हालांकि बहुत ही कम माइनस था, लेकिन कल भी ये कैपिटलाइज नहीं कर पाया। कल निफ्टी की इतनी स्ट्रांग मूव के बावजूद ये ऊपर अच्छा जा सकता था, लेकिन इसने नए हाइज बनाने की कोशिश नहीं की, यानी कि इन लेवल्स को तोड़ने की कोशिश नहीं की। कल ये इसके लिए पूरा बहुत अच्छा मौका था कि 1540 से ऊपर क्लोज करता, लेकिन वो नहीं हुआ, और आज गैप अप खोलने के बावजूद भी ये नीचे रहा, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कल का दिन भी ये नीचे रह सकता है। नेक्स्ट है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अल्ट्राटेक सीमेंट भी काफ़ी समय यहाँ पे भी रेंज बाउंड था, फिर उसके बाद यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड था, उसके बाद धीरे धीरे इसमें प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका था। लेकिन अब यहाँ से इसने हल्की सी इसने बाउंस बैक दिखाई, लेकिन ये बाउंस बैक पहले दिन के बाद धीरे धीरे तीनों दिन वीक होती चली गई, और आज भी हालांकि हम कह सकते हैं कि प्लस में क्लोज हुआ है लगभग 50 रुपये, लेकिन एक रेड कैंडल बनाई है, तो यहाँ से अब लगता है कि ये और नीचे आना शुरू हो सकता है, नए लोज बना सकता है, क्योंकि बहुत 3 दिन की एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी ऊपर जाने की इसने मिस कर दी। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ये कुछ नए लोज दिखे। तो ये थे हमारे स्टॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और कल आप इन स्टॉक्स के में ट्रेड करके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना पाएंगे। तो इस वीडियो को